दोस्तों आप सभी बैगन की खेती की है। बैगन की खेती में आप सभी के पौधे में फूल आ रहा है, फल नहीं पकड़ पा रहा है, यानी कि जो फूल आ रहा है वो काफी ज्यादा संख्या में आते तो है पर उससे फल नहीं पकड़ते, अब फूल टूट के गिर जाते हैं। तो ये सारे समस्या को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं, इसका कंप्लीट इलाज बताने वाले, यानी कि जो भी बैगन की फसल में आप सभी को फूल आएगा उसमें फल भी पकड़ेंगे, बेहतर क्वालिटी के फल पकड़ेंगे, फल फटेंगे नहीं, फल फटेंगे नहीं, साथ में फल की जो रंगत रहेगी चमकदार रंग रहेगा, यानी कि दोस्तों जो फल की जो क्वालिटी रहेगा काफी सुंदर आने वाला है। और हमारे पौधे में जो आने वाला समय में जो यील्ड है यानी कि हार्वेस्टिंग वो काफी बेहतर मिलेगा और उत्पादन काफी सुंदर मिलने वाला है दोस्तों। तो आप सभी को ये वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना है, तो आप सभी जान जाइएगा कि बैगन की फसल में अगर फूल हमारा झड़ जा रहा है, अगर फल नहीं पकड़ रहा, तो हमको कौन से खाद को प्रयोग करना चाहिए जो कि फूल की संख्या को भी बढ़ाए, प्लस साथ ही साथ दोस्तों जो कि आप सभी को उत्पादन भी काफी सुंदर मिलेगा, फल भी आने वाले टाइम में बेहतर तरीके से पकड़ेंगे, सभी टहनी में सभी फूल में फल पकड़ना चालू हो जाएगा। तो वीडियो ऊपर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट करते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों आप सभी को दिखाते हैं फटाफट कि कौन सा आज हम लोग खाद इस्तेमाल करने वाला है जो कि आज हमारा फल फूल के लिए रहने वाला है हमारा बैगन की फसल। साथियों कोई भी फसल के लिए अच्छे पोषक तत्व देना जरूरी है, जो कि अगर आप अच्छे पोषक तत्व देते तो उसमें अच्छे तरीके से आप सभी को हार्वेस्टिंग मिलेगा और आप सभी को लाभ भी पहुंचने वाला है। तो यहाँ पे हमारा फूल फल की क्षमता आ चुका है, यानी कि हमारे पौधे में फूल फल पकड़ने की समय हो चुका है दोस्तों। तो इस समय हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है एनपीके 19-19-19 इस्तेमाल करने वाला है, जो कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें तीनों मात्रा सेम कंटेंट में मिलता है तो काफी सुंदर फसल के लिए रहता है। अब फसल में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम ये तीनों चाहिए ही चाहिए हर एक फसल के अंदर में। और जब आपके फसल के अंदर में जब फूल आने की क्षमता हो जाए तो दोस्तों उस समय अगर आप ये सब चला देते हो, एनपीके चलाते हो, एनपीके 19-19 आप जब भी डालते हो सिंचाई लेके, तब आप सभी को क्या होगा फायदा देखने को मिलेगा दोस्तों, जो फूल आते हैं वो फूल झड़ेंगे नहीं, पौधे काफी बेहतर हरे भरे ग्रोथ करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों ब्रांचेस निकलेंगे और जो फल रहेंगे वो काफी बेहतर क्वालिटी के रहेंगे, रंग फटेगा नहीं, फल फटेगा नहीं, अब बेहतर तरीके से फल आप सभी को दिखेगा दोस्तों। तो एनपीके 19-19 हम लोग डालने वाले हैं 15 लीटर पंप में, मात्रा भी बताने वाले दोस्तों। हम फटाक से पहले खोल लेते हैं, प्लास्टिक में बांधा हुआ पहले से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको घुलनशील खाद मिलता है दोस्तों, ये एक तरह का खाद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एनपीके 19-19 लिए हैं। ठीक है, देखिए ये एनपीके 19-19 है, फटाक से अभी हम निकालते हैं। यहाँ पे हमारा रहेगा 15 लीटर में 60 ग्राम जैसा रहेगा। ठीक है, 50 ये हमारा 50 ml का ढक्कन है। ठीक है, इसमें हम लोग 2 ढक्कन डालने वाले हैं, इस वाले ढक्कन में आप देख सकते हैं 50 ml वाले ढक्कन में 2 ढक्कन, फटाक से 2 ढक्कन निकालते हैं। ये एक ढक्कन हुआ दोस्तों, इसके बाद फिर आपको एक और ढक्कन लेना है, निकल नहीं रहा है सही से, देखिए ये दूसरा ढक्कन। तो ये हो गया किसान साथियों एनपीके। ठीक है, 19-19-19 आप सभी को इस्तेमाल करना फूल फल आने के समय में, और उसके बाद बीच बीच में आप सभी को चलाते रहना है एनी टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम डालेंगे अब दोस्तों, बहुत सारे किसान का कमेंट आता है कि हमारा बैगन की या कोई भी फसल होता है वो फटने लगता है, उसके पत्ते सही तरीके से नहीं रहते, पत्ते उभरनपन जैसा दिखता है। जैसे कि बैगन की फसल में बैगन की पत्ते तो उभरन है, यानी कि ऊपर नीचे है, तो उस समय बहुत सारे रस चूसक कीटों का भी काम रहता है जो कि पत्ते को उस तरह करते हैं। ठीक है, पर हमारे यहाँ पे रस चूसक कीट नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रैप इस्तेमाल किए हैं तो हमारे पास रस चूसक कीट नहीं है, प्लस नीम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग पास रस चूसक कीट आने का कोई भी संभावना है ही नहीं। हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं बोरॉन के दोस्तों, यानी कि पौधे में जब बोरॉन की कमी होता है तो उस समय पौधे के अंदर में क्या दिखता है कि सिस्टम क्या दिखता है उसका, कि जो पत्ते आते हैं वो उभरन टाइप में रहेंगे, ऊपर नीचे नजर आएंगे, साथ में दोस्तों जो फल आएंगे वो फल के रंग फटने लगेंगे, फल फटने लगेंगे। इस तरह की जब कमी आपके फसल के अंदर में दिखने लगे लक्षण, तो उस समय समझ जाइए कि आप सभी को फसल के अंदर में बोरॉन की कमी है। तभी हमारा फल और फूल आने की क्षमता हो चुका है दोस्तों। तो फल और फूल आने के समय में आप सभी को बोरॉन और एनपीके इस तरह करके खादों को चलाना पड़ता है। जब आप इस तरह के बोरॉन चलाओगे तो उस समय जो फल जो यानी कि जो फूल आते हैं और जो फूल टूट के गिर जाते हैं वो फूल के टूटने गिरने से बच जाएंगे दोस्तों। अब जो फूल रहेंगे उसमें बेहतर क्वालिटी का फल पकड़ना चालू हो जाएगा, फूल टूटेगा नहीं, अब फल पकड़ना चालू हो जाएगा। हम लोग 20% वाला बोरॉन ले लेते हैं, बोरॉन दिखाते हैं आप सभी को, हम ये भी खोल के निकालते हैं फटाक से। तो ये देखिए दोस्तों 20% वाला बोरॉन। ठीक है, बोरॉन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग बैगन की फसल में, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। 50 ml वाला ढक्कन में एक ढक्कन फुल निकालते हैं।
ये जो अभी हम खाद डाल रहे हैं ये तुरंत घुलने वाला खाद है, तुरंत घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 लीटर में 50 ml पूरा। अब होंगे क्या दोस्तों, जो पौधे रहेंगे वो पौधे काफी बेहतर तरीके से ग्रोथ करेंगे। साथ साथ दोस्तों आप सभी को पौधे में कोई भी कमी नजर नहीं आएगा। बीच बीच में आप सभी को चलाते रहना, हर एक खाद आपको सही से मैनेजमेंट करना। बैगन की फसल में खास करके हम हर चीज आप सभी को छोटा से छोटा जानकारी आप सभी को दे रहे हैं और बेहतर तरीके से आप सभी को बता रहे हैं कि बैगन की खेती में आप बरसाती से लेके पूरा बरसात पूरा सीजन आप सभी कैसे कमाई कर सकते हो। तो फटाफट इसको फेंकते हैं और देने चलते हैं। यहाँ पे जो भी आज हम लोग खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सभी को क्या करना है कि जब भी इस तरह के एनपीके घुलनशील खाद आप जब भी चलाते हो तो उस समय आपको खेतों में सिंचाई ले लेना होगा और उसके बाद आप सभी को इस तरह के घुलनशील खाद का स्प्रे करना होगा, तब जाकर आप सभी को सही रिजल्ट मिलेगा। या तो फिर आप एक और काम कर सकते हो, पानी के साथ में, यानी कि जिस समय आप सिंचाई करते हो उस समय आप सिंचाई के साथ साथ भी ले सकते हो। जैसे कि आप पानी चला दिए, मशीन एक जगह रख के, पंप और स्प्रे पंप एक जगह रखकर आप सभी को छोड़ देना है चलाकर धीमी गति में। उस तरह होगा कि पूरे खेतों में अच्छी तरीके से पूरे तरह के एनपीके, बोरॉन जैसे खाद, जितने भी घुलनशील खाद है वो सारा आपके खेतों तक पहुंच जाएगा, आपके पौधे तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह करके भी डाल सकते हैं आप। स्प्रे भी कर सकते हो डायरेक्ट पत्ते में, आप ड्रेंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हो, ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हो। आपके यहाँ जैसे खेती करते हैं उसके तरीके से आप दे सकते हो। हमें ज्यादा सुविधा लगता है कि सिंचाई लेने के बाद हम लोग स्प्रे ले लेते हो पत्तों में, ठीक है। सिंचाई लिए, पूरा मिट्टी नमी है और हम लोग शाम के वक्त में लेना है। ये नहीं कि आपको सुबह लेना है, आपको हमेशा शाम के वक्त में स्प्रे ले लेना है, गर्मियों के दिनों में खास करके, क्योंकि जो भी एनपीके ये हम लोग डाल रहे हैं दोस्तों, ये पूरे पत्तों में अच्छे तरीके से भिनना चाहिए, पौधे में, मिट्टी में पूरे तरीके से पाना चाहिए, तब जाकर वो जड़े, यानी कि पौधे के जो जड़े है, तब इसके पोषक तत्व ले पाएंगे और आप सभी को रिजल्ट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखना है कि शाम के समय में स्प्रे लेना है और आपको सिंचाई ले लेना है पहले खेत में, तब जाकर हम एनपीके आप सभी को काम करेगा बेहतर तरीके से। आपको रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट तभी मिलेगा जब उसके नियम से चलते हो, नियम और कानून से चलते हो, तब जाकर आप सभी को बेहतर तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये हमारा एनपीके आज पहला टाइम पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। एनपीके और बोरॉन पहला फर्स्ट डोज है। इसके बाद जब फल आ जाएगा, हार्वेस्टिंग होगा, फिर हम लोग चलाएंगे, फिर फल आएगा, फिर हार्वेस्टिंग देंगे, फिर चलाएंगे। इस तरह करके रेगुलर आपको चलाते रहना है और आपको अपने पौधे के अंदर में देखते रहना है कि कौन सा बीमारी लग रहा है, ठीक है। ये चीज देख रेख आप सभी को अपने पौधे में घूमकर, अपने खेतों में जाकर आप सभी को देखना होगा कि हमारे पत्ते में कुछ बीमारी लग रहा है या टहनी में या फूलों में कुछ कमी है। तो उस तरह करके आप सभी को हमेशा दवा, डोज, खाद सब चीज चलाते रहना होगा। तो फटाफट देते दोस्तों, शाम हो जाएगा, कुछ देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो इससे पहले हम कंप्लीट करते देखें। तो किसान साथियों, यहाँ पे कंप्लीट हमारा स्प्रे हो गया। अब हम दिखाते हैं यहाँ पे पौधे में हमारा किस तरह के लक्षण दिख रहे थे, जो कि हम अभी यहाँ पे सही समय से सही इलाज करना चालू कर दिया। और यहाँ पे आपसे भी दिखाते हैं कि हमारे बैगन की फसल में कुछ इस प्रकार के, यानी कि जो पत्ते हैं उभरनपन है, जैसे कि हम बता रहे थे दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं पत्ते में किस तरह उभरनपन है। छोटे पौधे हैं पर इसमें देखिएगा पौधे के जितने भी पत्ते उभरन है, पत्ते कुछ क्लीन होना चाहिए। जैसे कि अगर देखिएगा तो इसमें भी कुछ पत्ते देखिए उभरा हुआ है और ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, तो ये भी पत्ता नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पे पत्ते कैसे चलेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो पत्ते कुछ इस प्रकार के होने चाहिए, पूरे प्लेन, ये सरफेस जो होना चाहिए, ये जो पत्ते का जो पत्ता का ये जो प्लेन सरफेस है, ये पूरा सरफेस प्लेन होना चाहिए, तब जाकर पौधे एक सही पौधे दिखते हैं। और सही पौधे के लक्षण क्या दिखते हैं कि कुछ इस तरह के पौधे हरे भरे होने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी दिखाते हैं जो फूल ड्रॉप होता है, यानी कि फूल जो टूट के गिर जाता है पौधे के अंदर में, हम अभी फूल दिखाते हैं कि कहाँ पे टूटा हुआ है। तो इस तरह के जो कली टूट जाएंगे तो उसमें फल नहीं पकड़ेंगे, अगर फूल टूटे तो किसान का काफी नुकसान होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 3-4 फूल है, ठीक है, यहाँ पे बेहतर, पर ये फूल क्या होता है कि गिर जाते हैं। गिरने का मतलब है कि यहाँ पे भी गिरा हुआ नहीं है पर गिर जाते हैं फूल। अब हमारे पौधे में जो भी फूल गिरने की समस्या है वो नहीं होगा।
कमेंट करना कि एनपीके 19-19 आप इस्तेमाल करते हो या बोरॉन कब इस्तेमाल करते हो, ये कमेंट करना। सही तरीका तो हम बता दिए दोस्तों कि बैगन की फसल में जब भी कोई फसल में फूल फल आने की क्षमता हो जाए, यानी कि समय हो जाए, तो उस समय आप सभी को डाल देना चाहिए। तो उससे हो गया बेहतर तरीके से फूल फल पकड़ लेंगे आप, बेहतर तरीके से आप सभी को हार्वेस्टिंग भी मिलेगा आने वाले समय में। आप सभी हमारा प्लॉट देख सकते हैं कितना लंबे प्लॉट के, हम अभी कुछ ही एक पारी के बाद पूरे लंबे प्लॉट में खड़े हैं। ठीक है, अब बैगन की फसल पूरे शानदार हरा भरा दिख रहा है दोस्तों। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ अच्छी टॉपिक में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।